नमस्ते भगवान। दिनेश जैन दिल्ली से। गुरुदेव, मेरी शंका है कि जीव अंतर्मुख से ज्यादा लगातार ना तो सो सकता है, छद्मस जीव अंतर्मुख से ज्यादा लगातार ना सो सकता है ना जा सकता है। कई बार हम तीर्थ वंदना, गुरु दर्शन वंदना के निमित्त से 2-2 रात सही से सो नहीं पाते, तो तीसरे दिन गहरी लंबी नींद आती है कि 2.48 मिनट से ज्यादा न सोने के नियम का क्या होता है? कृपया समाधान करें। कर्म विज्ञान सब हमारे निर्णय का विषय भी नहीं बनता। कुछ चीजें इतनी सूक्ष्म हैं कि आप बीच में कब तंद्रा ले लिए, कब सो लिए, पता नहीं पड़ता। और ये लंबी लंबी नींद होती है तो उसमें भी निद्रा से अगर वह निद्रा पर आ गया या निद्रा से प्रचला पर चला गया तो भी नींद में हीनाधिक हुई। इसलिए अंतर्मुख से ज़्यादा नींद नहीं होती है, ऐसा कहना बन जाता है। और आप देखो, जागते जागते भी कितने बार लोग जो हैं झपके ले लेते हैं। और दूसरा कहता है कि भाई नींद आ रही है आपको, तो कहते कहाँ आ रही नींद, मैं तो सुन तो रहा हूँ। तो ये काफ़ी सूक्ष्म व्यवस्था है, फिर भी जिन वाणी की बातें सत्य हैं। ओम नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज। महाराज जी, जब हम पूजा करते हैं तो पूजा करते वक्त हम बार बार अभिषेक देखने के लिए उठते हैं, कहाँ तक उचित है? मत उठा करो, बार बार अभिषेक देखने के लिए नहीं उठना चाहिए। एक बार देख लो अच्छे से भरपेट, और नहीं तो ऐसी जगह बैठो कि अभिषेक भी दिखता रहे, पूजा भी होती रहे, बातें भी होती रहें और सब काम चलते रहें। और बाकी ये है कि शांति से चाहे सिर्फ पूजा भी कर लो तो भी महान पुण्य लगता है, चाहे अभिषेक देख लो कर लो तो भी पुण्य लगता है। और आकुलता व्याकुलता करके कुछ भी करो कोई मतलब नहीं। शांति से एक शुल्लक जी का आहार किया तो भी महान पुण्य लगेगा। और आकुलता व्याकुल करके सब चौकों में भटक भटक करके और धक्का मुक्का करके आज मैंने 20 महाराज को आहार दे दिया, तो और उसमें एकाध का अंतराय करा दिया तो वो किसी को नहीं बताएंगे कि मैंने अंतराय भी कराया। तो आकुलता नहीं करो। ओम नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, हम पागी वाले आए हैं, हमारी इच्छा पूरी होगी क्या? हम जैसे 4-5 माता जी का चतुर्मास कराना चाहते हैं, तो हमारी इच्छा पूरी होगी क्या? 4-5 माता जी पहले तो गान से बनवाओ, फिर इच्छा पूरी करने की गारंटी हम लेते हैं। ओम एक दो का तो सोच लो, 2 का 3 का। ओम आप बोलिए आराम से, मैंने पूछ लिया कि क्वेश्चन में पूछ लिया। ऐसे नहीं हो सकता। देखो, अभी आपके गांव से तो कोई 1-2 त्यागी भी ना बने, 2-4 लोग भी दीक्षा ना लें और फिर तुम चाहो कि इतने मिल जाए उतने मिल जाए। और तुम्हारा क्या योगदान है संघ में, बताओ, साधुता के क्षेत्र में? मेरा क्वेश्चन ये है, भगवान और तीर्थंकर में क्या अंतर है? क्या कह रहे हैं? भगवान और तीर्थंकर में बहुत साधारण सा अंतर है। तीर्थंकर तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं और तीर्थंकर के कारण से बहुत ज़्यादा जीवों का कल्याण होता है। लेकिन जो भगवान होते हैं वो तीर्थ का प्रवर्तन करना जरूरी नहीं है, समोषण की दिव्य ध्वनि करना जरूरी नहीं है। वे सिर्फ कर्मों का नाश करके, सारे विकारों का नाश करके सिद्ध हो जाते हैं। तो जो बिना तीर्थंकर प्रकृति के मोक्ष जाते हैं वो भगवान सामान्य जिन कहलाते हैं, और जो तीर्थंकर प्रकृति के साथ मोक्ष पधारते हैं वो जिनेंद्र तीर्थंकर कहलाते हैं। ओम नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारा तत्वार्थ सूत्र पढ़ने का नियम है, पर किसी कारणवश हम सुबह नहीं पढ़ पाते, तो हम शाम को क्यों नहीं पढ़ सकते?
किसने मना किया आपको? बहुत सारे साधुओं ने मना किया है कि शाम को तत्वार्थ सूत्र नहीं पढ़ सकते। उनको कहो कि शास्त्र का प्रमाण। अब देखिए, आप जबरदस्ती शोर करेंगे तो सब लोग टोकेंगे नहीं। फिर जब कभी छोटा बच्चा या तो जो कुछ करना चाहता है उसको छोड़ दो, जैसे वो इसकी साड़ी खींचना चाहता है, इसकी नाक पकड़ना चाहता है, तो या तो उसको छोड़ दो। और अगर उसको आप छोड़ना नहीं चाहते और फिर शोर करता है तो चुपचाप उठ करके लेकर के एक तरफ चले जाओ, नहीं तो सब आपको ऐसे घूर घूर के देखेंगे जैसे आप आतंकवादी हो। तो कभी भी ऐसा मौका आता है तो अपनी बुद्धिमानी से या तो जो चाहता है छोड़ दो, खाना है, पीना है, दूध पीना है, पी लेने दो, कोई बात नहीं। लेकिन तो हर जगह विवेक का प्रयोग करना चाहिए। अब चे चे करके बस फ्री हो गए, अम्मा को उठा के लेके गया। बताओ, बच्चा माँ बच्चे को लेके गई कि बच्चा माँ को ले गया? वैसे ही छोटे बच्चे वाली माँ की बड़ी तपस्या होती है कि वो एक काम भी कर ले, चौका भी लगा ले, भक्ति भी कर ले और उसको लेके प्रवचन में भी बैठ ले। फिर भी इतनी समझ रख लेना चाहिए कि अगर ऐसा कुछ समझ में आ रहा है तो, और पहले से ऐसा स्थान चुन के बैठो कि अगर ये चेंचे करने लगा तो उसको उठा करके और संभाला जाए। ओम। ये ऐसे ही समाधान हो गया, बिना पूछे बिना शंका के समाधान हो। तत्वार्थ सूत्र वाली बात देखिए, हम तो ऐसा मानते हैं कि आपके हाथ पांव शुद्ध हैं, कपड़े शुद्ध हैं, जगह शुद्ध है, तो आप तत्वार्थ सूत्र कभी भी कहीं भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वह मूल सूत्रधारी आचार्यों की रचना नहीं है, लेकिन उसमें सूत्र अद्भुत हैं, फिर भी वो पढ़ना चाहिए। ओम। गुरुवर के चरणों में त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अपने दादाजी के भाई या कोई भी छोटा भाई कोई भी गोद चला जाता है तो क्या अपने को उसका सूतक मानना चाहिए? गोद चला जाने में क्यों सूतक माना जाएगा? दूसरी जगह कोई गोद ले लेता है। जिस ढंग से आप रिश्ते निभाते हैं वो रिश्ते वैसे निभाना चाहिए। गोद चले जाने के बाद अगर उनका पूरी वहीं की मान्यता, वहीं का समर्पण हो गया तो फिर दोष नहीं लगेगा। ओम। नमोस्तु भगवान। पूजा जैन, कुशल नगर, सांगानेर से। यह सुगंध दशमी के उपवास हम करते हैं तो एक उपवास किसी एक कारणवश नहीं कर पाते हैं तो उपवास वापस शुरू करना चाहिए या पहले वाले से शुरू करना चाहिए? अगर सक्षम है तो नए सिरे से उपवास चालू करो, और अगर उतनी हिम्मत नहीं है तो एक जो उपवास छूट गया उसे आगे उसी तिथि में उसी हिसाब से बढ़ा लो और व्रत पूरा करो, उद्यापन करो। ओम। नमोस्तु आचार्य। सारिका जैन, दिल्ली से। कि दिल्ली वालों की भक्ति में ऐसी क्या कमी रह गई जो इस साल का चतुर्मास दिल्ली को नहीं मिला? भक्ति तो सबकी अपनी अपनी है, बहुत प्रयास भी रहा, और सबसे ज़्यादा परिश्रम दिल्ली के श्रावक श्राविकाओं ने, नाल मंदिर के पुण्य जी वगैरह ने किया। लेकिन योग संयोग फिर भी हवा का रुख बदलते कई देर नहीं लगती, कुछ उल्टा सुल्टा निमित्त बन गया। ओम। नमस्ते आचार्य। विश्वास जैन, विनायका अष्टा, मध्य प्रदेश। पुस्तक में छपे मंगलाष्टक अथवा अन्य अभिषेक पाठ में अपनी मर्जी से कुछ लाइनें कम अथवा अधिक कर सकते हैं क्या? जिसकी रचना है उसकी रचना उसी ढंग से रहने देना चाहिए। जब वो सामने वाले कवि ने अपनी रचा रची है तो उसकी कविता उसके हिसाब से चलने देना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है कि आप चाहते हैं कि आप भी रचें तो आप अलग से अपनी कोई रचना बना करके भले उसे आप छापें, छपवाएं, लेकिन जो प्राचीन रचनाएं हैं या कवियों की अपनी रचनाएं हैं उनमें फेरबदल करना, उसमें कुछ और लाइनें जोड़ना और जोड़ करके बोलना, ये उचित नहीं है।
स्वरचित कविता को और अलग ढंग से आप चाहें तो प्रयोग कर सकते हैं। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। रीछा से राजेश जैन। महाभारत युद्ध होने की बात आई तो लोगों ने युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र को ही क्यों चुना, दूसरी जगह क्यों नहीं? कुरुक्षेत्र में ऐसी कौन सी विशेषता थी? लड़ने के लिए मैदान की जरूरत पड़ती है, तो सबसे बढ़िया मैदान वहीं था, इसलिए भिड़ गए। दूसरी बात है, ऐसे एक प्रसंग सुनने में आता कि जब दुर्भिक्ष जैसी स्थिति पड़ी या जब एक तरह का परीक्षा का, संक्रमण का काल आया, तो एक माँ अपने बच्चे को मारने को तैयार हो गई। उसके खून, उसके मांस से अपना पोषण करने को तैयार हो गई। तो कृष्ण ने कहा, युद्ध के लिए यही भूमि उपयुक्त है, जहां क्रूर काम किया जा सके, जहां निर्दयता हो। बिना निर्दयता की युद्ध नहीं हो सकता है। तो इस तरह के प्रसंग भी जुड़े हुए हैं। फिर भी ना निर्दयता अच्छी चीज है और ना युद्ध अच्छी चीज है, न झगड़ा अच्छा, न झगड़े का मैदान अच्छा। सभी तत्वों को समझें, सही मार्ग पर चलें। ओम। नमस्ते आचार्य श्री। महेश पचौरी पारसोला से। जो जितना सरल होता है लोग उतना ही उसकी सरलता का फायदा क्यों उठाते हैं? क्योंकि व्यक्ति की सरलता का गुण अच्छा नहीं है क्या? सरलता तो बहुत अच्छा गुण है और सरलता का फायदा उठाने वाला भी फायदा ही उठाता है। चलो उसका कुछ तो फायदा हो जाता है, लेकिन फिर भी अधिक सरलता कई बार समस्याओं में डाल देती है। तो सरलता के साथ साथ समझदारी और अपनी सुरक्षा का विवेक जरूर रखना चाहिए। ओम। और किसी का प्रश्न? श्रावक। जिनको पूछना है जल्दी जल्दी आ जाएं। नमोस्तु आचार्य श्री। नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, ब्रज वर्षा नारायण सहनन पे कुछ प्रकाश डालिए क्या, श्रम करवाएं। नमोस्तु। नाम कर्म 8 कर्मों के अंतर्गत एक कर्म है और नाम कर्म के अंतर्गत शरीर वगैरह की रचना का बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है। नाम कर्म की 93 तक प्रकृतियां हैं और भी उसके प्रभेद हो जाते हैं। इन 93 प्रकृतियों में जीव के जो संघनन की बात आती है, संघनन मतलब हड्डियों की क्षमता, हड्डियों की सहनशीलता, तो उसमें 6 संघनन होते हैं। 6 संघनन में सबसे पहले आता है वज्र रसभ नारा संघनन, फिर आता है वज्र वृषभ संघनन, वज्र नारा संघनन, अर्ध नारा संघनन, नारा संघनन और कीलक संघनन। कीलक संघनन और असम प्राप्त श्रीपाठका संघनन, ऐसे 6 संघनन होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा सहनशीलता या सबसे मजबूत जो हड्डियाँ, त्वचा, वेस्टन वगैरह जिनका मजबूत होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मजबूती होती है, वो वज्र रसभ नारा संघनन कहलाता है। ऐसा व्यक्ति कठिन से कठिन तप कर लेता है, कठोर से कठोर अस्त्र के व्यवहार को सहन कर लेता है और उसी भाव से मोक्ष भी जा सकता है, और अगर पाप करे तो 7वें नरक तक भी जा सकता है। ओम। आचार्य श्री के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी ये जिज्ञासा है, पूर्वजों ने पहले जो मंदिर बनवाए उनके मेन गेट छोटा होता था, क्योंकि झुक करके जाए मंदिर के अंदर। आगे एक दीवार होती थी, वो इसलिए होती थी कि निम्न जाति के लोग, गलत खान पीन करने वाले लोग और अशुद्ध औरत की दृष्टि भगवान के नहीं पड़े। लेकिन आजकल जो मंदिरों का निर्माण हो रहा है, न तो दीवार है और गेट बहुत बड़े बड़े हो गए, और उसका परिणाम ये हुआ कि आज अर्क की जगह मोबाइल हाथ में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है हमारा? देखो, हर समय की एक मांग रही है,
हर समय कुछ अच्छाइयाँ लेके आता है, कुछ बुराइयाँ भी लेके आता है। तो जब छोटे गेट बनाए जाते थे उसका एक कारण ये ज़रूर था कि झुक करके अंदर जाएं, लेकिन उसका मुख्य कारण ये भी था कि कोई आतंकवादी, कोई आतताई, कोई आक्रमणकारी मंदिर या मूर्ति को आसानी से घुस करके क्षति ना पहुंचा पाएं, और घुसे तो एक आध आदमी घुसे तब तक किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके, और बड़ा गेट हो तो एक साथ बहुत सारे घुस जाएं और बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाएं। तो एक कारण ये भी है कि विनम्रता बनी रहे, लेकिन मुख्य कारण उसका ये रहा कि आसानी से मंदिर या मूर्ति को क्षति ना पहुंचा पाएं। फिर दीवार वगैरह बनाने का भी एक मकसद था कि मूर्ति और मंदिर सीधा ना दिख जाए, क्योंकि कई लोग सीधा पहचान करके सीधा उसी पर आक्रमण करने लगे थे। फिर कई बार तो ये हुआ कि शिखर की बजाय गुंबद बनाने लगे, ताकि लोग उसे मंदिर के साथ साथ कुछ और समझ लें, या मंदिर ना समझें कुछ और ही समझें और उसके ऊपर आक्रमण करने से बाज आएं, आक्रमण ना करें। तो ऐसे अनेक कारण रहे हैं। अच्छा, रही बात कि मंदिर के द्वार बड़े, तो बड़े बड़े मंदिर होते रहे, बड़े बड़े द्वार होते रहे। अभी तिलोय परिणति का स्वाध्याय चल रहा है, उसमें भी आया कि बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े द्वार हैं, लेकिन फिर भी इस बात की चिंता करना चाहिए कि आजकल गर्भगृह की भी लोग फिक्र नहीं करते हैं। गर्भगृह की एक संरचना होती है, गर्भगृह के हिसाब से बनाया जाना चाहिए, और गर्भगृह में हर एक आदमी नहीं घुसना चाहिए। जैसे यहाँ के मंदिर में गर्भगृह है, लेकिन फिर भी कई पैंट शर्ट वाले अंदर घुसते चले जाते हैं। तो गर्भगृह में हर एक को नहीं घुसना चाहिए, और मंदिर में गर्भगृह जरूर होना चाहिए, भले वह छोटी दीवार हो, कांच की दीवार हो, एक बाउंड्री हो, लेकिन एक सुव्यवस्थित होना चाहिए। और वो शुद्धि अशुद्धि वालों को तो खुद ही ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर तरफ ना जाएं, और एकदम सामान्य दर्जे के लोग मूर्ति ना देख पाएं, ऐसा मकसद तो जैन धर्म का नहीं रहा, क्योंकि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी वीतराग मुद्रा देख सके, इसलिए मानस स्तंभ की रचना की गई कि मानस स्तंभ रहेगा तो सामान्य से सामान्य आदमी भी दर्शन करे। हो सकता है उनके दर्शन से उसका मन बदल जाए, उसका जीवन बदल जाए। फिर भी ऐसे लोग गर्भगृह में ना घुस जाएं, मंदिर में बेमतलब प्रवेश ना करें, उसका भी प्रबंध करना चाहिए। ओम।